अब वो अपने घर पे लौटना चाह रही। एक लड़की है हाँ, अपने, हाँ अपने कितने मतलब साल की, रुकी उसके पास? 4 साल शादी हो गए हैं उसको होते हुए, ठीक है, 4 साल यानी 4 साल से किसी गैर लड़की के साथ रह रहा है। ठीक है, तो वो लड़की जो है वहां से आजाद होना चाह रही है। लड़की को अपने किए पे शर्मिंदगी है अभी, और अपने दिन के बारे में सब कुछ याद है। और वो सामने वाले की किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया है, किसी भी चीज को अपनाया नहीं है। मतलब पूजा वगैरह जो करते हैं वो सब नहीं किया है वो अभी तक। पर उसके घर वालों से जब मैंने बात की, तो उसके मम्मी कहते हैं बेटा मैं, हमारी बेटी नहीं है, वो मर चुकी है हमारे लिए, ये वो, अब नहीं बुलाना चाहेंगे हम, समाज गंदे हो जाएंगे, हमारे और भी बच्चे हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और हमारी सबसे बच्चे हैं रिश्ता क्या? खत्म हो जाएगी अगर उसको बुला लेंगे तो। इसके बच्चे हैं? नहीं बाजी, उसके बच्चे नहीं हैं। कितने साल की है? लड़की बाजी 18 साल में लगी है। यार अभी यानी वो नाबालिग में चले गई। नाबालिग में ही चली गई थी बाजी, 14 साल की एज में चली गई थी। तो जो माँ बाप ने उन्होंने जब फिक्र नहीं की है, जब तो लाने का उनको पूरा पूरा मौका था। बाजी, पर माँ बाप ने जोर नहीं लगाया उस समय बाजी, ठीक है। मतलब माँ बाप ने इसलिए जोर नहीं लगाया कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। अरे मर्जी से गई तो उसने और 18 साल तक की, उसकी मर्जी नहीं चलती, नहीं मालूम है क्या? छोड़ो, मैं तो सोची उसके माँ से बात करूं, लेकिन ऐसे माँ बाप से जब उनको मौका था, जब नहीं लाया, आप क्या रखेंगे वो? बाजी मैंने उसको मनाने, वो लड़की गई हुई थी अपने घर में, बीच में 1 साल रह के आई है, पर वो फिर दोबारा आ गई ना, तो उसके लिए उसकी मम्मी कह रही सही है बात है, बेटा धोखा दी वापस से करके माँ, फिर अच्छा ये वजह है, लेकिन आप नहीं रखेंगे वो लोग, सही बात है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है हम बुलाना नहीं चाह रहे हैं। उसका पापा को भी ऐसे मना लिया मैंने। अरे बुलाओ मैंने ना कि भाई, देखो। हुआ था पहले मेरे केस में सेम ऐसा हुआ था। लड़की हम्म, निकलवाई हमने, माँ बोले हम नहीं हम्म, रखेंगे, हमको इसमें भरोसा नहीं है। हमने अपने हाँ, पहचान वालों में रखे, लेकिन वो हम्म, लड़का, पता, मोबाइल था उसके हाथ में, तो पता नहीं चैटिंग पैटिंग करके उसने, लड़के ने हम्म। उसने लोकेशन भेज दी, आके लेके चला गया। फिर दोबारा मैंने मैंने उस लड़की को बुलाने के लिए, यानी वापस से, फिर जो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसका पर बाजी उसका उसका ये डेफिनेशन पूरा ये सब किया कि कुछ वो नहीं क्यों है। गई। सुनो, डेफिनेशन पूरा हम्म। किया मैंने, और माँ बाप तो नहीं समझे, लेकिन लड़की समझ गई। और वो फिर फोन करी कि मैं आना चाहती हूँ। बोले हाँ, अल्लाह ने तेरे लिए तौबा के दरवाजे कयामत तक खुले रखे, तेरी कयामत तेरी मौत तक है, मरने से पहले आ बाजी जा। कसम से कह रहा हूँ, वो उससे मेरी 2 साल से जान सुनो, पहचान है पूरी वैसे। बात सुनो, वो बच्ची को लाए, फिर हमने हमारे हम्म, पास रखे, और वो तो हमारे पास हम्म, से जाना नहीं चाहती थी। और बच्चा ही माशाल्लाह इतना घुल मिल गया था, वो तो हमारे पास से जाना नहीं चाहती थी, हमारे भाई के पास रखे थे हमने। तो अच्छा। वो लड़की को, उसके बच्चे को और उसको हमारे भाई के पास रखे थे, और अच्छे पैसे, ऐसे कोई अच्छे पैसे वाले, कोई उसको 1 रुपया खर्चा नहीं, हमारा ही खर्चा। यहाँ तक कि जब उसका बाप बीमार, उसका बाप पता कौन था? जी। उसका बाप डीसीपी रेंज का आदमी था। अच्छा जी। हाँ, और वो बदनामी की वजह से वो लोग बेचारे, सोचो गई तब वो कुछ नहीं कर पाया, इतना यानी हाथ, यानी वो कानून से मजबूर था ना, कानून बोलता है जा सकती है लड़की, लड़की बाप के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ, तो क्या करेगा? बाप जी बाप जी। बाप टेंशन से ड्यूटी पे गिर गया, घस खा के गिर गया, तो उसने बाप क्या याद किया, मेरी बेटी को लाके मिलाओ। अरे इसके तो ठिकाने नहीं, यानी खुशी के। हम लोग बोले अच्छा बाप बुला रहा, तो वहां से बाकायदा गाड़ी भेजा, अपने 2 बच्चों को भेजा, एक तो खाला का लड़की के खाला का लड़का, और एक जो है लड़की लड़की का सगा भाई। यहाँ से हम लोगों ने भी उसको पूरा बच्चे का सामान, खिलौने, बहुत 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 डिक्की भर गई थी, इतना सब देके उसको भेजा। हाँ, उसको भेजा रास्ते में, लेकिन वो लड़के ने ऐसी करनी करतूत की थी, यकीन मानेगा तो, जी। लड़की बोलती थी, मैं से घबराहट हो रही है, हम उसको आलिम, उसको पढ़ पढ़ के फूक रहे, पूरा टाइम उसकी उसकी इसमें गया है, उसकी तकलीफ को दूर करने में। आयतल, मेरी भाभी आयतल कुर्सी पढ़ के फूक रही, चारों कुल पढ़ के फूक रही, आलिमों को बुला के दिखा रहे, लेकिन वो बोलते ऐसा ना, घबराहट ऐसा कुछ कर देते ना ये लोग, कि उनको होश नहीं, वो लड़कियों को पता नहीं चलता है कि वो खुद पैर चल के जाना चाहिए, ऐसा कर देते। बाजी मैं एक वाकयात बताऊं नहीं, आपको कि, पूरा सुन, पूरा सुन। उसके बाद में वो जी, लड़की लड़की गई, वही वो चीजें अब खत्म हो गई, उसको दिमाग में वैसा घबराहट खत्म हो गई, जैसी मगरिब होती घबराहट होती, जैसी 12 बजते दोपहर जी, की घबराहट होती। और हम्म, तो जब वो गई, तो आधा रास्ता, तो रात में लोगों को इसमें ट्रेनर पड़ा, ये गाड़ी रात भर नहीं चला सकते ना, तो जी, रात में वो लड़की, वो तो वो लोग होटल में रुके, फिर वहां से निकले ना, धुंध में, धुंध, हम्म, ड्राइवर हिंदू था, हम्म, धुंध थी, धुंध हम्म। धुंध में कुछ दिख नहीं रहा था, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, 2 गाड़ी ने इस गाड़ी को चकनाचूर कर दिए, दबा दिए पूरा। यकीन नहीं मानेगा, उसकी खाला का लड़का जगह पे मरा, उसके सगा भाई जो पुलिस में भर्ती थी उसकी,
जाहिर सी बात है डीसीपी का बेटा है तो वो पुलिस में जाएगा। उसकी हड्डी जुड़ गई हम्म, पूरी, और उसके 6 ऑपरेशन हुए अब तक। और वो लड़की की पैर की हड्डी जुड़ गई, उसकी तो कमर की, पैर की, बहुत जबरदस्त उसको फ्रैक्चर आया, और बच्चा भी मर गया जगह पे। अच्छा जी। इसलिए पर बोलती हूँ तौबा, लड़कियां जो तौबा करती है ना उसके बाद ऐसे करतूत मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा तुमको तुमको कुर्बानी तो देनी है। ये मजहबी कुर्बानी होगा है। जी जी तुम अपनी जी नफ्स की जी जब जी कुर्बानी भाई। नहीं दोगी ना, जब तुम नफ्सी हम्म, कुर्बानी नहीं दोगी तो तुमको कुर्बानी तुम्हारे अपनों की देनी पड़ेगी। जी ये जी बात जी। लड़कियां भूल जाती है। तो ये लड़की को तो समझा देना, भाजी इस पे अब एक तेरे को वाकया लाएंगे हम, सुनाऊं सुनो आपको? सुन, उसको बोला, अब तेरे को लाएंगे। इसके बाद अगर तूने करी तो तेरी और अल्लाह की लड़ाई होगी। मैं मानती हूँ वो लड़की आई होगी, सच्चे दिल से आई होगी, लेकिन इन लोगों ने उसको पिछली बातें उठाकर ताना वगैरह दिए होंगे। वो बात, इन लड़कियों को ना एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए उस टाइम पे। सुनो, ये भी एक मरीजा है। जो ये वापस आती है ना जी लड़कियां बेटे, जी ये भी एक जी जी मर्ज से मुब्तला है। ऐसा भयानक मर्ज है ये। वो जो रहब में डालते ना, रहब में जिनको गंजड़ों जी। को नशेड़ियों को, उससे खतरनाक है ये जहर, उससे खतरनाक है ये नशा। इन लड़कियों को ऐसा चाहिए कि एकदम एकदम पर्सनल अटेंशन चाहिए, इनसे बात करने वाला चाहिए, इनकी सुनने वाला चाहिए, इनको देखकर मुस्कुराने वाला चाहिए। अगर तुमने एक बार भी उसके चेहरे उसने देख लिया और तुमने मुस्कुराए नहीं ना, अपने कहानी उसको नजरअंदाज किए, ये क्या सोचेगी, हाँ देखो मेरे मैंने कैसा करी ना, इसलिए मेरे को ऐसा हाँ कर जी। रहे हो। ये लोग मेरे साथ में उस बात को भुलाई नहीं, मैंने ऐसा करी, हाँ मेरी भी गलती है, लेकिन अब तो मैं आ गई ना। फिर उनको पहले तो शैतान ये भड़काता है कि तू गई क्यों, फिर ये भड़काता है कि तू आई क्यों, समझ रहा। जी तो जी उससे जी जी वापस जी जाती भाजी। होती, उससे अच्छा वही जाओ ना, जहन्नुम में जिंदगी है तो वही वही जहन्नुम सही। ये मसला है तो बेटे। तो हम लोग खुद चाह रहे हैं ऐसे के लिए, हम लोग खुद एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। बड़ा सा हम्म, इंस्टीट्यूट बना हम लोग सोच रहे हैं, बच्चों को रखकर रेहब की तरह माशाल्लाह से उसमें डॉक्टर, ट्रीटमेंट और काउंसलिंग सारा कुछ उसके अंदर ऐसा हम देंगे, और आबो हवा से पानी यानी पूरा झाड़ पौधे जिनसे वो बात करे, हमसे बात करे, जानवर कुछ ऐसे जैसे बिल्ली, ऐसे कुछ ऐसा हम हमारे खुद के लोग जो जो बात करना चाहते हैं, रात शाम में जाकर एक दूसरे में चुगलियां करते ना, उन औरतों को बोले जाओ उनसे बात करो, उनसे मिलो। इस तरीके से हमको एक माहौल बना, लेकिन हमारे को कोई कोई साधन ही नहीं है, हमको कोई मदद ही नहीं है, हमको कोई मदद ही नहीं है। कोई हमारे लिए कोई मदरसा दे देगा जिनके बन पड़े, हम जो ये लड़कियों को रखेंगे। अब एक अल्लाह के बंदे ने जी बोला है रूम देने का, देखो अल्लाह उसके दिल में ईमान रखे, ईमान रखे, और उसने जबान जो दिया वो पूरा करे, वरना फिर तो अल्लाह बस बस इन बच्चियों का अल्लाह ही निगहबान है। अल्लाह जब इतना तक हमको कोशिश को हमको कामयाब किया है, तो अल्लाह भी अल्लाह ही आगे भी कामयाब करेगा। अब कब तक इधर तो उधर 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 रखेंगे बाजी। लड़की को, बता। ये लड़की को बोल, देखो आपा तेरी माँ बनेगी, इस लड़की को बोल, ये इरादा अच्छा कर ले कि आपा तेरी रूहानी माँ है, और तू आ, समझा। उससे मेरे को बात करा तू, हेलो सुन रहा है, क्या नाम है तेरा। जी बाजी, मैं पर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ 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 अरे हाँ। कहीं से ही बोलना, तू हिंदुस्तान के कौन से कोने से बोला, हिंदुस्तान के बाहर से बोल, वो भी बंदोबस्त करा जी। देंगे तेरे को, टेंशन क्या ले रहा तू। लड़की कहाँ है अभी, नहीं बाजी, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ लड़की बाजी। कहाँ है अभी। मैं वही वाकया तो बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। हाँ लड़की जहाँ पे रहती है ना, वो जो लड़की के साथ रहता है, उस लड़के से मेरा मतलब दोस्ती यारी है वैसे, ठीक है। लड़की को मैं 2 साल से जानता हूँ, उसके पति को भी बहुत टाइम से जानता हूँ। पर मुझे हम्म। नहीं पता थी ये हमारी धर्म की, मेरी मजहब की लड़की है। मुझे अच्छा, 2 दिन से अभी तो पता तू बोल हुआ। रहा कि वो अपना धर्म कर रही थी, मुसलमानी में थी, तो तेरे को कहीं भी किसी बात से लगा नहीं वो मुसलमान है। मतलब मुझे कहीं उसके साथ में बैठता ही नहीं था। आप सुन मेरी उसके बात, ये दो बात पति। उसको 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 तू रियलाइज करा। देख बहन, तू बोल रही है, तेरी बात पे मैं भरोसा करता हूँ कि तू अपना मजहब पाल रही थी और तू मुसलमानी के तरीके से चल रही थी, मगर बता मैं जी मुसलमान होकर तेरे को पहचान नहीं पाया कि तू मुसलमान है जब तक तूने नहीं बताई। तो तेरे लिए अल्लाह के जी दरवाजे तूने खुद बंद कर रही हो, तू वो ठका रही है, तो फायदा क्या है। तेरे भरम के लिए हो कि तू मुसलमान है, तू मुसलमान नहीं है, इसको बता। जब तक तू यहाँ से निकलेगी नहीं, तू मुसलमान नहीं है, ये उसको रियलाइज करा। जी 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 बाजी, पर मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे यहाँ से उसको निकालना है। हाँ। हाँ। और किसी भी तरह वो खुद का मदद खुद नहीं कर सकते हैं। मैं जब तक उसका मदद ना करूँ, वो कर ही नहीं सकती हैं अपना मदद। और दूसरी बात, उसकी मम्मी मान नहीं रहे हैं। उसके घर वालों से मैंने बात करा है, उसके या बाप अल्लाह, पापा से पूरी भी। कहानी बता दी तेरे को, हम रखेंगे ना भाई, तेरे को क्या करने का है। ठीक है बाजी। जब मान ऐसी जाएंगे ना बात है माँ तो बाप मैं। भिजवा देंगे हम कोई थोड़ी उसको, उसकी मर्जी पे उसको शादी करना है शादी करा के देंगे, उसको पढ़ना है पढ़ाएंगे लेकिन ऑनलाइन, और उसको अगर माँ बाप बुला रहे हैं तो माँ बाप के पास भेज देंगे।
ठीक है बाजी, तो मैं आपकी बात कुछ हुनर करवाऊँ, सीखना है तो हुनर सिखा देंगे उसको। बाजी उनकी बात करवाऊँ मैं उससे करा आपकी? करा। अभी अभी मौजूद नहीं है वो, उसके पास जाना पड़ेगा मुझे, उसके कमरे पे। ठीक है, मैं दूसरे जगह रहता हूँ। चलेगा। करा मेरे को, मैं ठीक तो आज के आज ही उसको बंदोबस्त करा देती हूँ ठीक 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 निकलने ठीक का। ठीक है, लोकेशन खाली डाल ठीक देना। और तू ठीक। अगर ला सकता तो बहुत अच्छी बात है। जितने कदम चलेगा उतने बाजी, सवाब नेकी बनेगी तेरी। जी बाजी, बिल्कुल मेरा देख जान बेटा, चले बात जाए सुन, बाजी, मेरा उसका मेरा मैं, सुन मेरी अगर बात। मेरी जान शहीद होना पड़े, मुझे शहीद होने के लिए राजी है, माशाल्लाह उसके लिए कुछ माशाल्लाह भी कर, कुछ भी माशाल्लाह, करने को राजी है अपने दीन में लाने के लिए। बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात सुन, मैं कहीं फोन नहीं जी उठाई तो ये मत हाँ, सोचना कि आप टाल रही, मैं बिजी रहती हूँ। जी और अपने बिल्कुल इरादे को बिल्कुल मजबूत रख। बाजी, अब इसमें शैतान देखो और बिल्कुल। भड़काएगा कि ऐसा मत कर, वो तू फंस जाएगा, तो यानी कुछ भी। तेरे दोस्त है वो हाँ तो अल्लाह से तेरी दोस्ती याद रखना तेरे को। जी जी। दोस्ती तेरी सबसे पहले अल्लाह से है, ठीक है ना। तो तुझे अरे अभी ये भी बाजी करना से है। बात कर रहा हूँ यार, एक मिनट रुकना। जी, सुन इधर। उस अभी मैं जो जहाँ से बात कर रहा हूँ ना, उसका पति मेरे यानी बगल में बैठ के वो दारू पी रहा है, और मैं इधर बात कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, वो लड़का अभी। हाँ, अभी उसका पति दारू पी रहा है। वो जो लड़की जहाँ पे वो रहती है ना, हाँ, हाँ, के बिस्तर में दारू पिए जाते हैं बाजी। उस बिस्तर में उसे सोना पड़ता है मजबूरन। क्या करेगी वो बेचारी? नजिस थे नजिस। चल ठीक है, अभी हम्म, ये मैं जो बोली तेरे को वो कर। लोकेशन डाल, लड़की को पहले मेरे से बात करा, फिर हम वो बिल्कुल। निकलवाते हैं। ठीक है। हम्म, और उसका फोटो जी। वोटो क्या है तेरे पास में, उसका शादी का सर्टिफिकेट जो भी रहेगा मेरे को भेज। वो उसको शादी हुई नहीं है किसी भी प्रकार से। अच्छा बस, फिर क्या क्या कोर्ट में टेंशन है। कोर्ट मैरिज भी नहीं हुआ है। तू क्या काम करता है। मैं तो मोमोज का काम करता हूँ, रेडी पेट्री वाले हैं बाजी। अल्लाह तेरे का, कारोबार में बरकत दे, कामयाबी दे तेरे को। चलो। तेरे को इसका सिला जरूर मैं मिलेगा बेटा, तेरी नस्लों में, तेरी नस्लें मुसलमानी में परवान चढ़ेगी इंशाल्लाह। का बच्चा मरने के बाद वो बहुत सदमे में चली गई। उस पे भी उसने खेल खेला, पुलिसों को ला ला के उनके ऊपर खड़े किया कि मेरा बच्चा इन्होंने मार दिए नस काट के। तो अल्लाह का शुक्र है कि कब्रिस्तान में जब दफनाया गया, जब लाया गया बॉडी को, सारे फोटो और सारा डॉक्टर का सारा रिपोर्ट उसके साथ में थी। उसके बावजूद उसने जो है कोर्ट में केस डाला और मुझे लगातार धमकी देता रहा, मेरे ऊपर वीडियो बनाता रहा, बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाकर मदद मांगा, वीडियो बनाया, मेरे लिए 302 की सजा की गुहार लगाई कि इस औरत को फांसी की सजा दो जिसकी वजह से मेरा बच्चा मरा। बताओ। और मुझे हर बार हर वक्त कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी क्या कमेंट कर करके परेशान करता था और मुझे मेंशन करता था वो वीडियो जो इसने अपने संगठन वालों के पास जाके बनाई थी। और वो लोग वहां पर मुझे मेरे लिए 302 की मांग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर व्यूज मांग रहे थे कि इतने हो गए तो हम जो है अपील कर सकते हैं इसके लिए, और हमें पैसा दो कि हम इसके लिए कोर्ट में केस दाखिल करें। ओहो, केस तो खड़ी हुई। बोली क्यों बे, मैंने खाली एक ही मैसेज करी इसको, मेरे को अभी तक लेटर नहीं आया तेरी कोर्ट से, आएगा बहुत जल्दी आएगा, ये उसका जवाब था। बाद में पता चला कोर्ट में सभा को हाजिर हाजिर के लिए बुलाया, सभा गई और इसको जब वहां पर बोल रहा कि इसने मेरे बेटे की नस काट के मारी, वहां रो डाली वो बच्ची धाड़ धाड़ के मार के। उसने बताया अपने जख्म सिगरेट के जो उसके हाथों पे लगाए थे, और ये भी कहा कि मेरी पीठ पे भी है, मेरे पैरों पे भी है, और ये इतना जल्लाद है कि रोज धमकी देता था कि दोनों को मार दूंगा। और ये नशेड़ी, नशा करता, दारू पीता, ये वहां बोलता है कि मैं मजहब चेंज करने तैयार हूं, मैं वहां जो है इसके लिए धर्म परिवर्तन करने तैयार हूं, मैं दारू छोड़ने तैयार हूं। अबे जिनके पास तू मदद मांगने गया उनको वो उनकी चैनल से बोलता है ये बात, है ना। ये तू लड़की को बोल रहा है वहां पर, जज के सामने नहीं, बाहर बाहर बोल रहा था ये मुझे भी बोला इसने कितनी बार। मगर ये सब बातें, हवाई बातें हम क्या सुनेंगे। तो धर्म पर वो इसने बोली, तू आप धर्म परिवर्तन करके क्या फायदा है, हाँ मेरा बच्चा तो चला गया और तू धर्म परिवर्तन करने वाला है, मेरे को तू अपने धर्म में लाता, लाके शादी करता क्या, तू मुझसे फेरे करवाता क्या, तुझे अगर मेरा धर्म ही अपनाना था तो तूने फेरे क्यों करवाया, और इतनी जगह जाके तूने मेरी बदनामी किया, मैंने बच्चा हाथ काट दी। उसने बताई कि सारे डॉक्यूमेंट बताई अपने भाई के, मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, मेरे सगी खाला का लड़का वहीं पे फौत और मर गया,
और मेरी खुद की पैर दिखाई उसने अपने, अल्लाह माफ करे, शराब की करके कि देखो मेरी रॉड पड़ी हुई है, मैं लंगड़ के आई हूं और मैं मेरा बच्चा मारूंगी। इन लोगों की करनी करतूत से मरा बच्चा। इसकी खुद की नानी घर में बैठ के काम एक करती नहीं थी, सिर्फ तांत्रिक विद्या करती थी। ये उसने जज के सामने बोली। जज ने फाइल उठाई और झो उसके मुंह पे फेंकी, चल निकल, केस डिसमिस। मेरे को वारंट निकालने की बात कर रहा था वो केस में। और उसके बाद उसके घर वाले तो काफी थे। जब बाहर निकले कोर्ट से, कहाँ गायब हुआ वो पता ही नहीं चला। चलो ये बात एक हो गई इस केस की, जिसमें मुझे 307 लगने वाली थी। 307 भाई मैं जो कर सकती वही बोलूंगी ना। तो इसमें जो हुआ बता रही आगे, सबा की जो है रिश्ते में ही दूसरी खाला का लड़का। अच्छा ये जो मरा ना जो लड़का, ये 2 बच्चे का बाप था, पता है आपको? उसकी बीवी तो बेवा होगी ना। इतनी बड़ी कुर्बानी, एक कितनी शहादत हुई देखो इस लड़की के ईमान के लिए। अल्लाह इन शहादतों को कबूल करे। अच्छा सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने बच्चे का नाम रखी थी मुजाहिद। ये वहां जब रोई ना दहाड़े मार के, मेरा मुजाहिद चला गया इसकी वजह से, मुजाहिद बोल के पुकारी ना जब उसने, अल्लाह जब बता रही थी ना मेरे को ये बातें, तो मेरा दिल ऐसा क्या बताऊं, क्योंकि मुझे बोलता है ये वीडियो देखकर, मेरे बच्चे का नाम रखने वाली होती कौन हो तुम, होती कौन है? मुजाहिद, मेरा बच्चा मुजाहिद नाम रखेगी ये। तो मैं बोली भाई तू मुसलमान बनने वाला था, वो मुजाहिद नाम से ऐतराज है, तो काय का मुसलमान बनेगा बे, और नाम मैं रखी थी। तो मैं बोलता तू होती कौन है मेरे बच्चे का नाम रखने वाली, तुम होती कौन हो? तो अरे अबे तू बताएगा मेरे को मैं कौन होती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, रूहानी माँ, समझा? और ये बताने की वजह क्या है कि ऐसी बच्चियां कितनी इस तरीके से अंदर ही अंदर जूझ रही है। उनको लगता है कि हमारी जिंदगी इस पे खत्म है। कुफ्र पे जिंदगी खत्म नहीं, ईमान पे जिंदगी खत्म करो बेटा। ये हर उस लड़की से बोलना चाहती हूँ जो सबा की तरह आज भी अपने पे खुद जुल्म कर रही है। और अल्लाह जब तक उस वक्त की, उस इंसान की, उस जगह की, उस मोहल्ले की, उस देश की उस हालत नहीं बदलता, जब तक उसको खुद को अपने बदलने का होश ना हो, अपने बदलने की ख्वाहिश ना हो। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लगाया था। उस कौम को कोई बदल सकता जिसको खुद के बदलने का शौक नहीं, खुद के बदलने का होश नहीं। शेर शायरी का वो याद नहीं मुझे वो शेर उतना, लेकिन वो कुरान की आयत है, ठीक है ना। तो मेरा बोलना ये है कि सबा की शादी हो गई, सबा के फोटो आए मेरे पास, माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी लग रही है। सबा का शौहर जो आउट ऑफ इंडिया रहता है और वो उसको अपने साथ लेके चला भी गया होगा अब तक तो, क्योंकि मैं आप लोगों को खुशखबरी उस दिन देना चाहती थी, इतनी खुश थी मैं, मगर फिर कोई गमगीन खबर आ गई क्योंकि मेरा तो रोज का रूटीन है। तो इतना खुश थी मैं उस दिन, इतना खुश थी, और मैं आप लोगों को ये खबर इतनी खुशी के साथ सुनाना चाहती थी और तुम्हारे साथ ये खुशी बांटना चाहती थी तुम सबके साथ, लेकिन नहीं हो पाया। ग्रुप में मैं नहीं डाल पाई, आधी रिकॉर्डिंग करी फिर भूल गई। तो इस लड़के ने जो अभी इतनी ये लड़की के बारे में लाने की जो हमारा लाइव केस चालू है, इस लाइव केस में मैंने सबा का जिक्र करने की वजह यह है कि आप लोग देखो हमारे पास में प्रैक्टिकली इन चीज़ों की का जो है रिजल्ट है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि लड़कियां एक बार गई तो दोबारा आएगी, दोबारा आना चाहती तो इनको नहीं लाना है, इनको लाना है, ठीक है। आज सबा बहुत खुश है, अब उसकी नस्ल जो चलेगी कयामत तक, उसके सब समझ आ रहा है कि हकदार है। जिसने इसके अंदर दुआ भी किया है तो वो भी उसके हकदार है। इंशाल्लाह दुआ करो सबा के लिए, उसके घर वालों के लिए, उसके भाई के लिए, जो जिसने अपने फ्यूचर की कुर्बानी दे दी। उसको पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती ना पैर का, क्योंकि उसका पूरा बोले कचुम्बर हो गया, कमर की हड्डी का तो कचुम्बर हो गया था। बोल रही है 6 ऑपरेशन उसके किधर से तो चमड़ा काट के लगा रहे थे। अल्लाह पूछेगा उसको जो अपने उस 2 महीने के बच्चे का तकाजा कर रहा है। हमारी 20 साल की मेहनत को हमने भूल जाना है, हमारी 20 साल की मेहनत हमने भूल जाना है, हमारी औलाद को हमने भूल जाना है। ये 2 अल्लाह बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, जन्नतुल फिरदौस में सबा के साथ अल्लाह उसको देगा, उसका बच्चा उसको फिर मिलेगा इंशाल्लाह। ये वो तो मासूम बच्चा था, लेकिन उस बच्चे को मारने का इल्जाम लगाने वाला ये कुत्ता, सोचो
हम कैसे कैसे हजरतों से गुजारा। आपको क्या लगता है कि इस साल हो गया वीडियो बन गई खत्म? वो पहली लड़की है मेरे वीडियो चैनल पे जिसका चेहरा दिखाकर मैंने वीडियो बनाई, उसके घर वालों के बोलने पर, क्योंकि घर वालों को भरोसा नहीं था इस पर, कभी फिर भाग गई तो बोले वीडियो इसका चेहरे के साथ बनाओ, तो मैंने चेहरे के साथ बनाई थी। फिर भी उन लोगों ने उसको नहीं बुलाए, और जब बुलाए तो यह हाल हो गया। चलो अल्लाह उसको उसकी कुर्बानियों का बदला दे, अल्लाह उसके गुनाह माफ करे, उसके लिए सदका जो है गुनाहों का कफारा बने। ये सारी उसका उसकी मिसाल, उसकी बात जब जब मैं बोलूंगी उसके लिए जो उसकी गुनाहों का कफारा बने इंशाअल्लाह। इसलिए बोलते हैं यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, मुसलमानों से पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाओ, और बोलो देखो अंधो, अकल के अंधो, देखो क्या चल रहा है मुआशरे में, क्या चल रहा है मुसलमानों के साथ, समझे?